कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। अरे जीजी का फोन। हेलो, हाँ जीजी। जी प्रणाम। कब आ रहे हो जीजी? अच्छा ठीक है जीजी, आ जाइए, इंतजार करूंगी आपका। अरे बाप रे, जीजी आ रही है। बहू, वो बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे बहू, तेरी बुआ सास आ रही है। अच्छा माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शादी में भी नहीं मिल पाई थी, बुआ जी जल्दी चली गई थी। हाँ हाँ बहू, आ रही है, मिल भी लेना और अच्छे से जान भी लेना उनको। और सुन बहू, तेरी बुआ सास आ रही है ना, तो जितने दिन वो रहेंगी जरा सुबह जल्दी उठ जाना। 5 बजे उठ जाती है तेरी बुआ सास, और उस टाइम तक अगर कोई सोया रहा ना तो सारा घर सर पे उठा लेती हैं। और खाने में जो बोले ना वो सब बना देना, और जो भी बोले उनकी हर बात मान लेना, किसी भी बात को काटना मत उनके। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ, अब जा अच्छे से खाना बना ले उनकी पसंद का। मैंने वहाँ पे लिस्ट बनाकर रख दी है, उनको क्या क्या पसंद है सब कुछ बना ले। आते ही वो गुस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीना मुश्किल कर देंगे इस घर में। ठीक है माँ जी, मैं बना लेती हूँ खाना। अरे जीजी, आ गई आप? मैं तो कब से आपका रास्ता ही देख रही थी। कहाँ? हाँ हाँ, बस बस बस, ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। पता है मुझे कितना रास्ता देख रही था मेरी। अगर मेरा रास्ता देख रही होती ना तो यहाँ आराम से सोफे में ना बैठी होती, वहाँ बाहर गेट पे मेरा इंतजार कर रही होती। और ऊपर से दरवाजे पे कुत्ता इतना बड़ा बांध दिया है अलग, कितना भौंक रहा था मेरे ऊपर, पता है तुमको? वो तो अच्छा हुआ कि बहू आ गई और उसने मुझे देख लिया, बचा ली मुझे। नहीं काट लेता तो बताओ कौन दवाई करवाता? तुझे तो यही लगता कि जी आके हमारा खर्चा बढ़ा दी। क्या राजा ने आपके ऊपर भौंका? पर वो राजा ऐसा करता तो नहीं है। राजा? कौन राजा? मैं तो कुत्ते का बोल रही हूँ, कुत्ते का सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ दीदी, कुत्ते का ही नाम तो राजा है, उसी का तो मैं भी बोल रही हूँ। वाह रे जमाना, अब कुत्ते का नाम भी राजा होने लग गया। बैठिए दीदी। अच्छा हुआ जो तुझे याद आ गया कि मुझे बैठाना भी है, नहीं तो खड़े खड़े ही तू पता नहीं कब तक बात करती रहती। बहू, ओ बहू, देख बुआ सास जी आ गई हैं। प्रणाम बुआ जी। खुश रह बहू, खुश रहो, फल फूल। क्यों बहू, तेरी सास के हाथ पैर में जकड़न लग गई है क्या? उठा बैठा नहीं जा रहा? अरे बुआ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो क्या, मम्मी जी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए उनसे जरा उठने बैठने में तकलीफ होती है। अच्छा ठीक ही है, तभी तो मैं सोचूं अभी तक हिली नहीं है अपनी जगह से। अच्छा बहू, जब बुआ जी के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करना। जी माँ जी। और सुनाओ दीदी, कैसे हो आप? और सब तो मैं बाद में सुनाऊंगी, पहले मेरी बात सुनो आप। साड़ियाँ खरीद रखी है ना आपने मुझे देने के लिए? कितने दिनों बाद आई हूँ, बाद में बहाने मत बना देना। बाजार नहीं जा पाई, आपके लिए साड़ी नहीं ला पाई। हाँ हाँ दीदी, खरीद के रखा है आपके लिए, आप चिंता मत करो। और बताओ दीदी, घर में बेटा बहू पोते पोती सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, और हो भी क्यों नहीं, मैं जो रहती हूँ उनके साथ। क्या कह रहे हो दीदी, समझी नहीं मैं। मतलब ये है कि वहाँ सब मुझसे दब के जो रहते हैं, उस घर में मैं जो बोलती हूँ वही होता है, तो सब कुछ ठीक कैसे नहीं होगा? वहाँ सब कुछ संभाल के रखा है मैंने अच्छे से। लीजिए बुआ जी चाय। थू, छी, ये भी कोई चाय है? अरे कैसी चाय बनाई तूने? न शक्कर है न दूध है, बस पानी उबाल के दे दिया। अरे तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना तक नहीं सिखाया क्या? अरे मायके से बस क्रीम पाउडर लगाना सीख कर आई है क्या, और कुछ नहीं सिखाया तेरी माँ ने? ओ जी। पर दीदी, बहू तो चाय अच्छी बनाती है, हम तो रोज ही इसके हाथ की चाय पीते हैं। पर फिर भी अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो मैं दूसरी बनवा देती हूँ। दूसरी चाय तो बनानी ही पड़ेगी, ऐसी चाय तो मैं हाथ भी ना लगाऊं। बहू साइड हो, क्या सर पे खड़ी रहेगी? अरे भाभी, पहले अपनी बहू को कुछ लक्षण सिखा दे घर गृहस्थी के। पहले मेरी बहू भी ऐसे ही चाय बनाती थी, कुछ कोई पीता ही नहीं था उसके हाथ की चाय, ना दूध का पता ना शक्कर का पता। लेकिन मैंने बोल बोल के उसको टोक टोक के सही ठिकाने लगा दिया है। अब तो पड़ोसी भी बोलते हैं
कि वाह क्या चाय बनाती है तेरी बहू। बहू जा बेटा, तू दूसरी चाय बना ले और ये कप ले जा बुआ जी से। ले पकड़ अपनी चाय, और इस बार जरा ढंग से बनाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। दिगंबराय च दिगंबराय, हर हर भोले नमः शिवाय। दिगंबराय च दिगंबराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बहू, अरे बहू इधर आना तो 2 मिनट। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, जरा मुझे सब्जियाँ लाकर दे दे, बैठे बैठे काट दूंगी। और हाँ, छत से कपड़े भी निकाल कर ला दे, तो बैठे बैठे उनको भी फोल्ड कर दूंगी, तेरा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। जी माँ जी, अभी लाई। अरे भाभी, ये क्या जिंदगी भर काम ही करती रहोगी क्या? अब तो बहू आ गई है, अब तो आराम कर लो। और ये बहुओं के काम है, करेगी अपने आप क्यों करती हो? अरे जीजी, बहू ही तो करती है, और ये तो बैठे बैठे का काम है। सब्जियां तोड़ दूंगी तो बहू का काम भी हल्का हो जाएगा, और मेरा भी थोड़ा मन बहल जाएगा, टाइम पास हो जाएगा मेरा, वरना सारा दिन बैठे बैठे क्या करूं? भाभी, इसीलिए लोग कहते हैं पहले पहले तुम्हारे लाड़ प्यार के बहुओं को सिर पे चढ़ा लो, और फिर पूरी दुनिया में रोते फिरो, मेरी बहू तो कुछ करती नहीं, मेरी बहू तो कुछ करती नहीं। मेरी बहू ने भी एक बार मुझे बोला था सब्जियां काटने के लिए, जो चिल्लाया था ना मैंने उसको साफ साफ कह दिया था। आज बोला तो बोला, दोबारा हिम्मत भी मत करना मुझे कुछ काम करने के लिए बोलने का। जब मैं बहू थी तब अपना सारा काम मैं खुद ही करती थी, अब तुम बहू बनकर आई हो तो अपना काम अपनी गृहस्थी खुद ही संभालो। वो दिन है और आज का दिन जो बहू के मुँह से चू नहीं निकलती, चाहे कैसे भी करे, रो के करे, गा के करे, करेगी तो सही। ठीक है जीजी, आपको ये सही लगता है तो आप ये करते हो, और मुझे जो सही लगता है वो मैं करती हूँ, अपनी अपनी तो सोच है। अरे बहू, कैसा खाना बनाया है? अरे जिंदा रखने के लिए खिलाती है कि मारने के लिए? पता है भाभी, मेरी बहू भी पहले ऐसे ही खाना बनाती थी। एक दिन तो मुझे आया गुस्सा, और मैंने उसको अनगिनत चाटे मारे जब तक कि वो नीचे गिर नहीं गई, तब आई जाके उसकी अकल ठिकाने। और अब देखो, वो दिन है और आज का दिन, ऐसे खाना बनाती है कि पड़ोसी भी उंगली चाटते रह जाएं। आप भी जरा बहू को कंट्रोल करके रखा करो, नहीं तो ये सर पे चढ़ेगी और कोई बात भी नहीं सुनेगी आपकी। वाह रे भगवान, क्या मुसीबत गले पड़ी है। भाभी, कुछ कहा आपने? नहीं तो जीजी, कुछ भी तो नहीं कहा। अरे बहू, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मेरा फोन बज रहा है। पक्का मेरी बहू का ही फोन होगा। पता है भाभी आपको, मुझसे पूछे बिना वो एक काम नहीं करती है। मैं जब बोलती हूँ उठ तो उठ जाती है, जब बोलती हूँ बैठ तो बैठ जाती है। पूरा कंट्रोल कर रखा है मैंने अपनी बहू को। अच्छा बहू, तू ही बात कर ले, क्या बोल रही है मेरी बहू? मेरे हाथ गंदे हैं, जरा मोबाइल खराब हो जाएगा। हेलो जी, जी 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 प्रणाम। बुआ जी खाना खा रही हैं। अच्छा, क्या? ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ हाँ, ठीक है, मैं बोल देती हूँ। बुआ जी, अरे क्या हुआ? क्या बोला तेरी जेठानी ने? ऐसे मुंह फाड़ के क्यों खड़ी है? बुआ जी, जेठानी जी बोल रही थी कि मेरी सास को बोल देना कि कल सुबह मुझे यहाँ घर में दिखनी चाहिए। वहाँ जाके बैठ गई है तो घर का झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा? मेरे पास फालतू पैसे नहीं है बाई को देने के लिए। क्या बोल रही है बहू तू? सच में ऐसा बोला क्या जीजी की बहू ने? अरे भाभी, आप गलत मत समझो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझे मेरी बहू के हाथ का काम पसंद नहीं आता है, इसलिए घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। वाह जीजी वाह, दूसरे के घर में आग लगाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। अरे पहले अपना घर संभालो, अपनी बहुएं तो संभाली नहीं जा रही हैं, नौकरानियों की तरह वहाँ खुद काम कर रही हो, और यहाँ मुझे ये सिखा रही हो ताकि मैं अपनी बहू को उल्टा सीधा बोलूँ। और हाँ जीजी, मुझे अपने बहू को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। अरे वो कोई पालतू जानवर है क्या जो मैं उसे बोलूँ तो बैठे, उसे बोलूँ तो खड़े हो, उसे बोलूँ तो बोले? अरे ये कोई बात होती है? वो जीती जागती इंसान है। अगर आपने अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दिया होता और अपनी बहुओं को सम्मान दिया होता तो आज जो ये सब आपके साथ हो रहा है ना, ये सब नहीं होता। हाँ बुआ जी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ बुआ जी, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आप अपनी बहुओं को सम्मान देंगी ना
तो बदले में आपसे उनको सम्मान ही मिलेगा। अरे एक बेटी कितने सारे अरमानों के साथ अपने ससुराल आती है, उसे सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहिए। आप भले ही उसे कुछ बोलो या ना बोलो, 2 शब्द प्रेम के बोल दो, उसे और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप उसको बेटी बनाकर तो देखो, वो आपको अपनी माँ अपने आप ही बना लेगी। उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। और बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं, और जो लोग लक्ष्मी का अपमान करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। हाँ जीजी, और इसमें कोई बड़प्पन नहीं है कि मैं अपने बहू को दबा कर रखती हूँ। माफ़ करना जीजी, बोलना तो नहीं चाहिए। उम्र में आप हमसे भले बड़े हो, लेकिन आपकी सोच सच में बहुत छोटी है। ना तो आप अपने घर में खुश रखते हो और ना हमें खुश रहने देते हो। अब भी वक्त है दीदी, सुधर जाओ। आज तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, कल को आपके हाथ पैर भी नहीं चलेंगे, तब वो बहुएं ही आपका सहारा होंगी। इसीलिए उनके साथ प्रेम से रहो, ताकि वो भी आपको इज्जत दें और बुढ़ापे में सहारा भी बने। और हाँ, आप लोग भी समझ जाइए, बहुएं हमारे घर की नौकरानी नहीं है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तो जिस तरीके से आप लक्ष्मी का सत्कार आदर करते हैं ना, उसी तरीके से अपने बहू का भी करिए। आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। और हाँ, अगर आप मेरी बातों से सहमत है ना, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में एक अच्छी सी नई मॉरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।